इम्पॉर्टेंट बात तो यह पूरी दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। हम बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक कर रहे हैं। जिसे जो है ओल्ड एज में जो बीमारियां हो जाती हैं, इसमें नसें सूख जाती हैं, उसको भी हम जो ठीक करते हैं। और 5% भी रोशनी अगर है तो उसको जो है दवाइयों से ठीक कर देते हैं। उसकी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हीं बीमारियों को खोज के लिए मुझे 10 साल लगे। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। अंधता एक वैश्विक परेशानी है जो दुनिया में लाखों लाख लोगों को हमेशा परेशान करती है। तमाम सरकारों ने इसके खिलाफ अभियान चलाए, विभिन्न दवाओं पर काम किया। स्थायी रूप से इलाज के लिए कोई कारगर उपाय सामने नहीं आया है। साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं बरेली में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु जी के साथ। हम इनसे जानेंगे, इन्होंने एक ऐसी दवा की खोज की है जिन्होंने न सिर्फ अंधता की समस्या है बल्कि आंखों से संबंधित कई और ऐसी बीमारियां जिनका ये 5 मिनट के अंदर तमाम जो लाइलाज बीमारियां हैं उनमें 5 मिनट के अंदर पहला रिलीफ आना शुरू हो जाता है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरह से आपने इस दवा की खोज की है और आँखों के इलाज के लिए आप भारत को अंधता मुक्त करने के लिए किस तरह से अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक ऐसी दवा दूर दूर तक इसका नाम सुना गया है, बड़ी संख्या में लोग रोहिलखंड से, लखनऊ से, आगरा से आपके पास इलाज को आते हैं और तुरंत लाभ लेके जाते हैं। ऐसी क्या आपने एक संजीवनी खोजी है जो पूरी देश दुनिया में मशहूर हो रही है? ऐसा है कि अब से 42 साल पहले जब मैंने अपने VMS डिग्री लेने के बाद कुछ रिसर्च की थी, जब लगा कि साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, काले पानी का कोई इलाज नहीं, उससे फिर भी अंधा होता है मरीज़। और जो असाध्य बीमारियां जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर डिजेनरेशन है, रेटिना पिगमेंटोसा है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इन्हीं बीमारियों को खोज के लिए मुझे 10 साल लगे। 10 साल तक इसमें मैंने सर्च की और ईश्वर की कृपा से इतनी सफलता मिली जिसको शायद आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कितनी बड़ी सफलता ईश्वर ने मुझे दी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह पूरी दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। हम बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक कर रहे हैं। इसमें कच्चा मोतियाबिंद होता है, उसको जो है 100% जो मोतियाबिंद पक जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। अदरवाइज़ अगर 10% नहीं 5% भी रोशनी अगर है तो उसको जो है दवाइयों से ठीक कर देते हैं। उसकी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, ऑपरेशन के बाद भी लोगों की जो है इसकी साल 2 साल 4 5 साल बाद विज़न जो होता है लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट दोबारा ब्लाइंड हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको दोबारा रीजनरेट करके रोशनी को वापस ले आते हैं। और इसके अलावा जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स बीमारियां हैं जिनको अब तो वर्ल्ड में कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे RP है, रेटिना पिगमेंटोसा जिसे बोलते हैं, ये ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो इसका अभी तक इलाज नहीं था। इसके अलावा जो ओल्ड एज में मैकुलर डिजेनरेशन टाइप की बीमारियां हैं, जिसे जो है ओल्ड एज में जो बीमारियां हो जाती हैं, इसमें नसें सूख जाती हैं, उसको भी हम ठीक करते हैं और इसके रिजल्ट्स जो है बहुत तेज़ी से लाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोमा है और स्नेक बाइट है, व्हाट्सएवर कुछ भी है रेटिना संबंधी बीमारी की वजह से रोशनी चली गई है, उसको हम हर हालत में वापस लाते हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे दवा डालने के 5 मिनट बाद वापस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम 3-4-5 महीने इलाज करने के बाद जो है उसे ब्लाइंड होने से बचा ले जाते हैं। और यही वजह है कि हम जो भारत सरकार से कह रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स बहुत टॉप के रिज़ल्ट्स हैं, किसी भी दुनिया में ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं हैं आँखों के जो हम दे रहे हैं। तो इसलिए जो हमने अंधता का जो बीड़ा उठाया है कि वो यही है कि जिस तरह पोलियो ख़त्म कर दिया गया दुनिया में, इसी तरीके से अंधता को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि दवाइयाँ ऑपरेशन जो है बहुत महंगे हैं, हर गरीब आदमी इसका इलाज नहीं करा सकता, बहुत मुश्किल है। तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कम से कम पैसा लेकर के कम से जो है दूर दराज के गाँव में, जैसे देहात हैं, पहाड़ हैं, बहुत दूर दूर तक इंटीरियर में लोग रहते हैं जिनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो आकर के इलाज करा सकें। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत कैंप्स, फ्री आई कैंप्स इंडिया में, इंडिया के बाहर भी किए हैं और
काफ़ी प्रयत्न करता रहा हूँ और आज जो है इसको अब जो है सोचता हूँ कि भारत सरकार भी इसमें एक डॉक्टर साहब, जब कोई आविष्कार होता है तो उसको सरकारी स्तर पर प्रमोट किया जाता है, उसको एक सरकारी संरक्षण दिया जाता है, लेकिन अभी तक जो आप लगातार काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं और आपकी केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी और एसपी सिंह बघेल जी से भी मुलाकात हुई थी, क्या आपने बात रखी थी और क्या उन्होंने भरोसा दिया? साहब, हमारे आयुर्वेद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्रिटिश काल के समय में जो कानून अंग्रेजों ने थोप दिए थे हमारे ऊपर, और 1956 में जो है कानून हमारे ऊपर बने हुए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, रेमेडीज एक्ट जो बने हुए हैं, ये आयुर्वेद को रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में बहुत नित नए आविष्कार हो रहे हैं और इन आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कानूनों को भी बदलना चाहिए। ये मेरी रिजिजू जी से बात, जो कानून मंत्री जो हैं उनसे बात भी हुई थी और दूसरे स्टेट मिनिस्टर जो हैं उनसे भी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम इसमें जो है कोशिश कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं। मोदी जी की एक सपना जो है वो तभी पूरा होता है ये कॉस्मेटिक एक्ट जो है, रेमेडीज एक्ट जो है ख़त्म हुआ। जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को ठीक किया था, कहते हैं आयुर्वेद को रिजल्ट नहीं देती है। अरे जब संजीवनी बूटी 5 मिनट के अंदर लक्ष्मण जी को जिंदा कर सकती है तो हमारी दवाई क्यों नहीं कर सकती है? और आज से नहीं कर रही है, 42 साल से, पिछले 42 साल से कर रहे हैं और बहुत सफलता से कर रहे हैं। आज तक किसी भी पेशेंट का कोई मेरे ऊपर जो है यही ब्लेम नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो है हम उनका ट्रीटमेंट कराया और उसमें हम ठीक नहीं हुए। इसमें हम 40 से 50% चश्मा भी उतारते हैं और साथ में नंबर कम करने की गारंटी हर एक को देते हैं, चाहे कितने पेशेंट क्यों ना आए। तो ये हमारा छोटा सा सफलता राज है। तो हमने भारत सरकार से मांग की है कि जो कॉस्मेटिक एक्ट से रेमेडी एक्ट बनाया है, जिसमें कहते हैं हर चमत्कार, ये हमारी दवाई का चमत्कार नहीं है, ये दवाई के रिजल्ट्स हैं जो जिस तरीके संजीवनी बूटी के उसके रिजल्ट्स थे। तो ये हम रिजल्ट पिछले 42 साल से सफलतापूर्वक दे रहे हैं। और तो अफसोस ये है कि अभी तक जो है भारत सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने उसको तो ध्यान नहीं दिया है। हालांकि हमारे पास लाइसेंस सब दिया हुआ है, सब दवाइयाँ पेटेंट हैं, WHO भी हमारा हो चुका है, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। पर तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, जिससे कि हमारे देश में जो है नाम, हमारे देश के अंदर तो है ही है, बाहर के देशों में भी इंडिया का नाम हो कि आयुर्वेद ने क्या कमाल किया है, कैसे कितनी तेज़ी से रिजल्ट्स आँखों के हर बीमारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बरसों बरस से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को आपने निःशुल्क रूप से तमाम जगहों पर कैंप आयोजित किए नेत्र को लेके और उनका इलाज किया। पूरे एक उम्मीद की किरण के रूप में आप नज़र आते हैं। ये समाज सेवा आमतौर पर चिकित्सा के पेशे में नहीं दिखाई देती, लेकिन आप इस कार्य को कर रहे हैं और समाज में उतनी वाहवाही भी पा रहे हैं। ये बीमारी आँखों से संबंधित, इसका क्या प्रिकॉशन रखे जाएं? जैसे कुछ बीमारियां हैं जिनका अभी तक काला पानी है, कलर ब्लाइंडनेस है, इनका आप इलाज करते हैं और इनका आमतौर पर कोई साधारण रूप से ठीक नहीं हो पाते। लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोग कहेंगे यही कि अब उसका जो है, जब एक चीज़ देश के अंदर आ चुकी है उसका बेनिफिट उठाएं। जो अभी जो कोरोना काल में जो है बच्चे उन्होंने जो है घरों में रहे और टीवी और मोबाइल बहुत चलाए, उनकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ा। आप ताज्जुब करेंगे कि बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। पर ईश्वर की कृपा ऐसी है कि ऐसे पेशेंट भी, बच्चे भी ठीक हो रहे हैं। उनके जो है अगर बिना चश्मे कुछ नहीं दिखता और चश्मे से 1-2 लाइनें भी पढ़ पाते हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक इसमें हमको फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को देने का फ़ायदा मिल रहा है। तो आज आपने देखा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र जी बासु, इन्होंने एक ऐसी दवा की खोज की है जो आँखों के तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत कारगर है और सरकार के स्तर पर, WHO के स्तर पर प्रयास जारी हैं उस दवा को पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के आँखों की रोशनी, जो जिन्हें इस तरह की दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। असाधारण खोज है और इस खोज को सरकार के स्तर से जल्दी ही मान्यता मिले, आयुर्वेद का नाम देश दुनिया में और प्रशस्त हो और ऊंचा हो। मैं शोभम सिंह के साथ अनुरोध भारद्वाज।